अब यहाँ पर कह रहे थे तो जब विष्णु जी जब विष्णु वाले शरीर से वह परम तत्व भगवत तत्व काम करके परम धाम को चला गया तो विष्णु विष्णु यज्ञ करने लगे लोग। अब चारों तरफ यज्ञ विष्णु यज्ञ विष्णु महायज्ञ, त्रेता युग यज्ञ से भर गया। जो ऋषि महर्षि है यज्ञ, जहाँ कोई देखो यज्ञ। राम ने उधर एक तरफ तो धर्म जो है विपरीत रूप ले लिया, धर्म विपरीत ले लिया, प्रभावहीन हो गया। नतीजा तो जो था असुर और शैतान जो है वो हावी हो गए, सज्जन कुचला जाने लगा। त्राहिमाम की आवाज होने लगी चारों तरफ से। देवता मिलकर के, धरती मिलकर के, सब लोग मिलकर पुकारती है जय जय सुरनायक जन सुखदायक ग्रंथपाल भगवान था। आकाशवाणी हुई जन डर पहुमुन सिद्ध सुरेशा तुमरे लागे धरि हूं नरवेशा। आप लोग है सिद्धो है ऋषियों मुनियों डरो नहीं। ये आकाशवाणी कौन कर रहा था? किसको कह रहा है डरो नहीं? सृष्टि का संहारक उसमें शंकर है, इंद्र है, देवताओं का राजा इंद्र है, सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा है, सारे लोगों का भार वहन करने वाली पृथ्वी है, उसमें एक से एक ब्रह्मर्षि और सब सुरेश सब उसमें थे। सृष्टि के संहारक उसमें शंकर जी भी थे। और उन लोगों को आश्वासन दे रहा है कि जो मत डरो ऐ सुरेशो लोक पालो, मत डरो, तेरे लिए मैं मानव शरीर धर करके आ रहा हूं। सोचिए ना, इन लोगों की सुरक्षा के लिए कौन आ रहा है? इन लोगों के देह में आत्मा नहीं थी, इन लोगों ने अपने को नहीं परमात्मा घोषित कर लेना चाहिए। इन लोगों के शरीर में आत्मा नहीं थी, इनको परमात्मा घोषित करके आप परमात्मा नहीं बन जाना चाहिए। अपने समय में अपने क्षेत्र में तो बने ही थे। जब जांच और मंथन हुआ तब नहीं लोग जो है नहीं पुकार करते हुए जब चले आए। इन लोगों के भी देह में आत्मा थी ना, इन लोगों को भी अपने आत्मा को जगाना चाहिए था ना। उस आकाशवाणी और तेरे लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करके आ रहा हूँ, आखिर ये कौन था? जब आत्मा परमात्मा है, आज सब में आत्मा थी तो ये आकाशवाणी कौन कर रहा था? आश्वासन कौन दिया कि तेरे लिए हम मनुष्य शरीर धारण करके आ रहे हैं? ऐ ऋषि मुनियों सुरेशो डरो मत। यही परम प्रभु था। वही परम प्रभु जो है जब अवतरित हो गया तो शंकर जी की परिभाषा बदल गई। हर व्यापक सर्वत्र समाना आप प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तो मैं जाना वाला व्यापक वाला परिभाषा बदल गया। राम रामेति 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 रमे रामे मनोरमे सहत नाम तत्तुल्यम राम नाम परायणे। सारा परिभाषा हर व्यापक वाला राम जी में आ गया। जय सच्चिदानंद जग पावन। राम जी का अब प्रणाम करने शंकर जी लगे, सच्चिदानंद जग पावन कह करके सत्य का त्याग कर दे रहे हैं कि माता का रूप ले लिया, तू तो सीता का रूप ले लिया। शिव संकल्प की न मन माही, आया तन सती भेंट अब नहीं। तो इस तरह से जो है शंकर जी का ये व्यवहारिक रोल है, खाली कथन ही नहीं था। राम की स्वीकारोक्ति की कथन मात्र नहीं थी, ये व्यवहारिक रोल था। तो इस तरह से जो है हम लोगों को उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। किसी में सट लिपट करके, यानी आप विश्वामित्र को नहीं मानेंगे, आप फला को नहीं मानेंगे, आप ईसा मसीह को नहीं मानेंगे, आप उज्जैन महावीर को नहीं माने, किसको हम नहीं मानते हैं? किसको हमने कहा को नहीं मानते हैं? कहा मानने का मतलब है कि उनका सही माने या गलती उनका मान ले। जहां तक सच्चाई है, सही है, उनका अपना अस्तित्व है, वहां तक आपसे अधिक मैं उनको स्वीकार करता हूं। हम आपसे अधिक उन लोगों को महत्व हम लोग देते हैं, जितना महत्व देते। अंतर इतना ही है कि आप मान करके वहीं लुढ़क कर चिपक गए हैं। आने वो कुछ गलत हो ही नहीं सकते, गलत कर ही नहीं सकते। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं। हमको जो उनकी दोनों चीजें दिखाई दे रही है, उनका अस्तित्व दिखाई दे रहा है, उनकी क्षमता शक्ति दिखाई दे रही है। जहां तक सच्चाई है वहां तक उनका महत्व दे रहा हूँ। आज जहाँ मिसिंग है, जहाँ भूल है, जहाँ
उसको उजागर कर दे रहा हूं। अब रही चीजें कि जो उजागर कर रहा हूं उस उजागर करने में यदि मेरी कोई गलती हो तो किसी जानकार को सामने आकर के और बताना चाहिए कि यहाँ पर आकर के आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आकर आप गलत बोल रहे हैं। उनमें ये गलती नहीं थी, उनमें ये गलती नहीं थी। जैसे कल बातचीत होने लगा तो परसों कि कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को प्रत्यक्ष बात हुई थी, जब दिखलाए कि देखिए हुई थी कि नहीं हुई थी। कहने लगे कहाँ अल्लाह ताला साकार है, दिखलाए कि सारा कुरान साकार जैसे वर्णन से भरा पड़ा हुआ है। सारा कुरान शरीफ से अल्लाह ताला के साकार जैसे सारे व्यवहार से भरा पड़ा हुआ है। सारे आचरण व्यवहार जो अल्लाह ताला के उसमें बतलाए गए हैं सब साकार जैसे हैं। आप कोई आलिम आवे जानने जनाने के भाव में सत्य स्वीकारोक्ति करने की क्षमता के साथ मिल बैठ करके और देखे क्या सही क्या गलत है। तो इस तरह से हम आप सबसे यही चाहेंगे, सत्य को जाने, परमेश्वर को जाने। जानने समय में भटकाव होता है, भ्रम होता है, बड़े बड़े लोगों को हुआ है, एक से एक लोगों को हुआ है। त्रेता में जब ये सब देख करके पुकार हुआ था, राम जी जब आए राम रूप में वही परम तत्व जो विष्णु जी वाला था, जब हाय विष्णु हरे विष्णु करना जब शुरू किए लोग तो वही परम तत्व फिर राम जी के शरीर के माध्यम से प्रकट हुआ। निराकार भगवत तत्व एक ही होता है, वही होता है। साकार शरीर बदलती जाती है, शरीर बदलती जाती है, साकार बदलता जाता है। निराकार जो भगवत तत्व है वो वही रहता है, वैसा नहीं वही। यानी विष्णु जैसा ही भगवत तत्व राम जी वाला नहीं था, विष्णु जी वाला ही भगवत तत्व राम जी वाला था। जो भगवत तत्व विष्णु जी वाले शरीर से लीला कार्य किया था वही भगवत तत्व जो है परम तत्व आत्म तत्व भगवत तत्व और द्वैत तत्व जो है वही परम तत्व अद्वैत तत्व जो है भगवत तत्व जो है राम जी वाले शरीर से भी काम किया था। वही भगवत जिसको अब हाय विष्णु हरे विष्णु करना शुरू कर रहे थे, आज जब वही फिर जब राम रूप में आ गया तो त्रेता वाले लोग क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों नहीं पहचानने की कोशिश की ऋषि महर्षि। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करही आ प्रभु समर्पित कर्म भाव तरही। अब ये लोग फार्मूला का बना लिए कि यज्ञ करो उसी में समर्पित हो, उसी में सब समर्पित करो, इसी से मुक्ति मिल जाएगी, इसी से तर जाओगे। अब राम जी को बुलाकर पहरेदार बना दिया गया जो परम तत्व रूपी भगवान था। यहाँ यज्ञ हो रहा है विष्णु जी का, ओम विष्णु 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 नमः स्वाहा, चाहे सब विष्णु विष्णु यज्ञ होने लगा। वो परम प्रभु दरबार बन के दरवाजे पर खड़ा है, पहरा दे रहा है यज्ञ का। इधर यज्ञ हो रहा है, सब ऋषि महर्षि है लोग। सूचना भी मिला है कि महिभार उतारने के लिए वो परम प्रभु अवतार लिया है, यह भाषु है, सूचना भी इन लोगों को मिली है। तो भी उन लोगों की ये गति थी, क्यों गति थी? अभी लोग जग में लगे थे, प्रभु पहचानने की जरूरत नहीं, राम पहचानने की जरूरत नहीं। पहचाना कौआ, पहचाना केवट, पहचानी श्योरी, पहचाना बानर हनुमान, पहचाने लक्ष्मण। इन लोगों से पूछिए कि राम कौन थे। इधर जो है एक तरफ असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, ऋषि महर्षि जी लोग जो है ब्रह्मर्षि जी लोग जो है अपने ही को भगवान बन बन करके पूजवाने लगे।
आए थे हरिभजन को सब होटल लगे कपास, आए थे भगवत भक्ति सेवा के लिए, सब भगवाने बन बन करके अपनी अपनी पीठ बना करके आज सब जो है करने लगे धंधा। धरती बेचारी परेशान हो गई। तब धरती गुण रूप धारण करके आज जब धरती देखने लगी कि अरे तो सब ऋषि महर्षि उल्टा चल रहे हैं, सब भगवान बनने लगे सब। तब धरती अब गो रूप धारण करके आज चलती है कि हम परम प्रभु का पुकार करेंगे। कहाँ परम प्रभु है? ये सारे धर्म विपरीत हो गए, सारे असुर तेज हो गए। विपरीत धर्म होने का मतलब धर्म की जो महत्ता मर्यादा जो प्रभाव था वो लुप्त होने लगा। धर्म का अस्तित्व मर्यादा प्रभाव जब लुप्त होने लगा तो असुर जो है हावी होने लगे, राक्षस हावी होने लगे। धर्म प्रभावहीन होगा तो शैतान असुर राक्षस प्रभावी होने लगेंगे। जब धर्म जो है प्रभावहीन होगा, जब धर्म में आडंबर, ढोंग, पाखंड, मिथ्याभिमान, धर्म जो प्रभावहीन हो जाएगा धरती पर, तो भी असुर और राक्षस सब जो है शैतान जो है तेज हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे। और जहां भी सज्जन रहेंगे तो सज्जन जो है कुचले जाने लगेंगे, सज्जन लूटे जाने लगेंगे। ये मनी जितनी स्त्रियां हैं, नारियां जो है अपहरित होने लगेंगी। इनका कोई सुरक्षा नहीं रह जाएगा, इनकी सुरक्षा नहीं रह जाएगी। सारे रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति होगी। जब ये सब स्थिति पृथ्वी बेचारी देखने लगी तो कहने लगी क्या? देखो सकल धर्म विपरीता। पृथ्वी जी का करे? देखो सकल धर्म विपरीता, कोई न सो कहे रावण भयभीता। सब धर्म विपरीत देखने के बावजूद भी उस समय रावण के भय से कोई बोल नहीं पा रहा था धर्म की बात। आज इन देखिए शैतानों को राजनीति की कुर्सी पर बैठे हुए ये शैतान सब जो है बोलने में लगे हैं कि धर्म जो है राजनीति में मत मिलाओ, राजनीति में धर्म मत मिलाओ। राजनीति के इनको परिभाषा तो मालूम है नहीं। राज टिकता है नीति पर, राज टिकता है नीति पर। नीति का जन्म और संचालन है धर्म से, धर्म से। नीति की पैदाइश भी धर्म से है, नीति का संरक्षण भी धर्म में है, नीति का संचालन भी धर्म में है। धर्म नहीं तो नीति नहीं, और नीति नहीं तो राजनीति का। ये गांधी जी जो है देख रहे हैं, गांधी जी ने भी कहा है कि जीव धर्म विहीन ये राजनीति जो है जीवात्मा विहीन शरीर जैसे है। तो उसी तरह से ये नहीं सुना गया, राष्ट्रपिता है कार्ल मार्क्स का सुन लिया गया कि धर्म जो है राजनीति में अफीम है, अफीम समाज के लिए। वो विक्षुब्ध जो था वो दरिद्र था, दरिद्रता में विक्षुब्धता में जो सारी नीति दे गया, नीति में भगते भगते उसकी लड़कियां जो थी वो कहीं जब ठिकाना नहीं लगा, भगते भगते लड़कियां भी अपने दोस्त को दे दिया जब उसके बस की नहीं रहा, और कहीं उसको चैन नहीं मिला, तड़प तड़प करके शरीर छोड़ा। मार्क्स जो है